सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हिसार के किरमारा गांव में छापेमारी की है और यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने खेतों में बने घर पर दस्तक दी, जहां से दिल्ली पुलिस ने गांव के दो युवकों मनीष और नवदीप को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मनीष और नवदीप दोनों सगे भाई हैं और पुलिस की ओर से ये दावा किया गया कि दोनों युवकों के पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में जब उन दोनों से और उनके घर वालों से बातचीत की गई तो पता चला कि दोनों सगे भाई पुरानी गाड़ियों के लेन देन का काम करते हैं। प्रदीप नाम का एक शख्स भी इनके साथ काम करता है। परिजनों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही प्रदीप अपने साथ दो युवकों को लेकर एक रात रहने के लिए उनके घर पर आया था। प्रदीप के साथ जो दो युवक थे वो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे प्रियव्रत फौजी और अंकित थे। इसी दौरान प्रियव्रत फौजी और अंकित ने हथियारों का बैग मनीष और नवदीप के घर स्टोर में छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रदीप के साथ जो दो लोग आए थे वो कौन थे और उन्होंने कुछ छुपाया भी है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने यहां से असॉल्ट राइफल, 9 डेटोनेटर, 9 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम किरमारा गांव के दो युवकों मनीष और नवदीप को भी अपने साथ ले गई है और इन्हीं युवकों के घर पर बैग में हथियार रखे गए थे। दोनों युवकों के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे गाड़ी सेल परचेज करने का काम करते थे। प्रदीप नाम के युवक के साथ उनका लेना देना चलता रहता था और कुछ दिन पहले प्रदीप दो युवकों को लेकर उनके घर पर आया था। वो एक रात उनके घर पर रहे। उस समय उनके दोनों बेटों और पिता के बीमार होने के चलते हिसार के अस्पताल में वो लोग थे। परिजनों के मुताबिक प्रदीप और उसके साथ आए दो युवक रात को उनके घर पर रुके और सुबह वापस चले गए। पिता रामेश्वर, माता सरोज का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कौन उनके घर पर ये बैग रख कर गया, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रियव्रत फौजी और उसके साथी अंकित इस वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदीप नाम के व्यक्ति के साथ किरमारा गांव में आकर रुके थे। एक रात रहने के बाद वो वहां से निकल गए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन दोनों की शिनाख्त पर ही उसी घर में से ये सारा असला बरामद हुआ है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हिसार के किरमारा गांव में छापेमारी की है और यहां पर दिल्ली पुलिस की टीम ने खेतों में बने घर पर दस्तक दी, जहां से दिल्ली पुलिस ने गांव के दो युवकों मनीष और नवदीप को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि मनीष और नवदीप दोनों सगे भाई हैं और पुलिस की ओर से ये दावा किया गया कि दोनों युवकों के पास से भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। इस पूरे मामले में जब उन दोनों से और उनके घर वालों से बातचीत की गई तो पता चला कि दोनों सगे भाई पुरानी गाड़ियों के लेन देन का काम करते हैं। प्रदीप नाम का एक शख्स भी इनके साथ काम करता है। परिजनों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही प्रदीप अपने साथ दो युवकों को लेकर एक रात रहने के लिए उनके घर पर आया था। प्रदीप के साथ जो दो युवक थे वो सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे प्रियव्रत फौजी और अंकित थे। इसी दौरान प्रियव्रत फौजी और अंकित ने हथियारों का बैग मनीष और नवदीप के घर स्टोर में छुपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो वहीं इस पूरे मामले पर परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि प्रदीप के साथ जो दो लोग आए थे वो कौन थे और उन्होंने कुछ छुपाया भी है या नहीं। दिल्ली पुलिस ने यहां से असॉल्ट राइफल, 9 डेटोनेटर, 9 हैंड ग्रेनेड और 3 पिस्टल बरामद की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम किरमारा गांव के दो युवकों मनीष और नवदीप को भी अपने साथ ले गई है और इन्हीं युवकों के घर पर बैग में हथियार रखे गए थे। दोनों युवकों के माता पिता का कहना है कि उनके बेटे गाड़ी सेल परचेज करने का काम करते थे। प्रदीप नाम के युवक के साथ उनका लेना देना चलता रहता था और कुछ दिन पहले प्रदीप दो युवकों को लेकर उनके घर पर आया था। वो एक रात उनके घर पर रहे। उस समय उनके दोनों बेटों और पिता के बीमार होने के चलते हिसार के अस्पताल में वो लोग थे। परिजनों के मुताबिक प्रदीप और उसके साथ आए दो युवक रात को उनके घर पर रुके और सुबह वापस चले गए। पिता रामेश्वर, माता सरोज का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कौन उनके घर पर ये बैग रख कर गया, वो इस बारे में कुछ नहीं जानते। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य आरोपी प्रियव्रत फौजी और उसके साथी अंकित इस वारदात को अंजाम देने के बाद प्रदीप नाम के व्यक्ति के साथ किरमारा गांव में आकर रुके थे। एक रात रहने के बाद वो वहां से निकल गए थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार उन दोनों की शिनाख्त पर ही उसी घर में से ये सारा असला बरामद हुआ है।